कृषि के क्षेत्र में अपने अनोखे प्रयोग के लिए जानी जाने वाली काजरी में अब मिट्टी के परीक्षण की कवायद शुरू हो चुकी है। जोधपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी में देश की अनूठी मृदा परीक्षण लैब बनी है। यहां पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। 65 लाख रुपए की एक सेंसर युक्त मशीन है जिसके जरिए मृदा का परीक्षण होता है। आपको बता दें कि ये वही खास सेंसर है जो भारत के चंद्रयान-2 मिशन के उपकरण में भी लगा है। इसी सेंसर के जरिए अब काजरी के लैब में भी मिट्टी का परीक्षण संभव हो पा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में देश भर की विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई मिट्टी का अत्याधुनिक लैब में जिस प्रकार से परीक्षण किया जा रहा है वो भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसानों को भी सहूलियत मिल सके। हमारे साथ में काजरी के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं महेश कुमार जी, इनसे जानेंगे सर किस प्रकार से जो है इस लैब में जो है वो मिट्टी का के ऊपर जो वैज्ञानिक विधि से रिसर्च होता है। सबसे पहले तो मैं आपका इस काजरे के बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ। और जहाँ आप खड़े हैं ये इस संस्थान की जो है सबसे पुरानी लेबोरेटरी है और जो जिसमें है मृदा परीक्षण का काम किया जाता है। और इस संस्थान में, इस लेबोरेटरी में जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये क्या है कि हमारे पूरे भारतवर्ष की शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी जो हमने यहाँ संग्रहित की है, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत जो भी हमारे मिट्टी के नमूने थे हमने संग्रहित करके और उनका बार कोडिंग करके पूरा संभाल के रखा है, ताकि फ्यूचर में कोई भी भविष्य में रिसर्च संबंधित काम हो तो हम इसको उसका उल्लेख कर सके और उसका एनालिसिस कर सकें। जहाँ तक आपने पूछा सॉइल टेस्टिंग की बात, तो हम पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए इस लेबोरेटरी में किसानों हेतु और अन्य स्कीम के लिए हम सॉइल टेस्टिंग का कार्य करते हैं। जैसे कि आप हम देख रहे हैं, हमारे साथी जो है यहाँ पे जैविक कार्बन का एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें लगभग इस लेबोरेटरी में हम 12 पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं, जिसमें मुख्यतः पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर और 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका हम इसमें एनालिसिस किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद किसानों को उसकी उपलब्धता के आधार पर मतलब उसकी उपयोगिता बता दी जाती है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है और किस प्रकार से आप फसलों का चयन करें ताकि आपकी जो है जो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो और जो है उपयुक्त मात्रा में आप उर्वरकों का उपयोग कर सकें। सर जो है वो सामान्य जो किसान हैं वो किस प्रकार से जो है वो यहाँ लाकर जो है वो अपनी मिट्टी के परीक्षण के लिए काजरी में ला सकता है? सर देखिए, हमारे यहाँ एक जो मेन गेट हमारा है उसके ऊपर एटिक सेंटर बना हुआ है, उसके थ्रू किसान भाई अपना सैंपल देते हैं और यहाँ पे है वो सैंपल हमारे यहाँ आता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसको जो है लगभग 10 से 15 दिन में उसका एनालिसिस करते हैं और किसानों को उसकी उपयुक्त रिपोर्ट किसानों को दी जाती है। बिल्कुल, जैसा कि सर हम कुछ देख भी पा रहे हैं, कुछ जो मिट्टी के ऊपर जो कार्य भी किया जा रहा है वैज्ञानिक विधि के द्वारा, ये सर कैसे प्रोसेस में होता है और ये क्या परीक्षण है सर? देखिए, बेसिकली ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये मृदा में उपलब्ध जैविक कार्बन की मात्रा का उल्लेख कर रहे हैं। इससे पता लग जाता है कि मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है। वैसे मोटा मोटी रूप से देखा जाए तो जैविक कार्बन को अपन कहते हैं कि एक तरह से रामबाण है मिट्टी में। जैसे इसकी उपलब्धता अच्छी होती है तो मिट्टी में पोषक तत्व और सब चीज़ों की उपलब्धता अच्छी है। मतलब देखा जाए तो ये मिट्टी बहुत ही उर्वरक होती है। जिसका जैविक कार्बन की मात्रा अच्छी होती है तो मिट्टी उसको उर्वरक श्रेणी में गिना जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ मैन्युअली तरीके से जो मिट्टी है उसमें जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है उनको लेकर भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा विशेष लिक्विड के द्वारा जो है वो यहाँ अध्ययन भी किया जा रहा है और जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार नज़र भी बनाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये प्रदेश भर के जो शुष्क क्षेत्र हैं उनकी मिट्टी को यहाँ संरक्षित और सुरक्षित किया गया है और यहाँ तक कि जो है उसके ऊपर बार कोड भी दिया गया है, जो विशेष प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर स्कैन करने के साथ ही जो है उस मिट्टी
मिट्टी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शो हो जाती है, जहां कह सकते हैं काजरी के जो या वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो या इस लैब में जो ये मिट्टी के ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, ये आगे आने वाले समय में किसानों के हितार्थ कहीं रूप में कारगर साबित होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में देश भर की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की मिट्टी का बनी अनूठी लैब में परीक्षण हो रहा है, जहां किसानों के साथ ही जो है इस लैब में करोड़ों के इक्विपमेंट के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता के साथ ही जो है वो लाखों रुपए की लागत की सेंसर, जो चंद्रयान 2 में जिन सेंसरों का उपयोग किया गया है, उस सेंसर के द्वारा जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। हमारे साथ में है इसके प्रभारी सांत्रा जी। सर, क्या है इस लैब की विशेषता और क्या अनूठा है अपने आप में? ये हमारा देश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग और हाइपर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ द सॉइल, उसका मेजरमेंट करके जो मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है, जैसे नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, पोटेशियम कंटेंट कितना है, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, इसका एनालिसिस किया जाता है। तो हमारा पास में पूरा एक सेंट्रल फैसिलिटी है, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर लैब, जो आप देख रहे हैं, जिसके सामने हम खड़े हैं। और हमारा देश में पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 6 सेंटरों में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें काजरी जोधपुर लीड कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जितना भी इंडिया का सैंपल है, सब यहाँ पे आके एनालिसिस होता है, स्पेक्ट्रल मेजरमेंट होता है, जो हमारा लैब में इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। और उसके बाद में जो सॉयल प्रॉपर्टी जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री लैब में एनालिसिस होता था, उसके साथ कोरिलेट करके मॉडल डेवलप किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में इस मॉडल के तहत आप सेकेंडों में स्कैनिंग करके कोई भी मिट्टी का आप सॉयल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि जो है जो मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए पहले जहां 7 दिन लगते थे, वहीं इस विशेष इक्विपमेंट के जरिए अब 7 सेकंड में ही मिट्टी की गुणवत्ता का विशेष इक्विपमेंट और सेंसर के जरिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। आप देख सकेंगे, मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा, ये वो मिट्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी को यहाँ संग्रहित को किया गया है। और जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लैब है और ये जो वो मिट्टियाँ हैं जो देश के विभिन्न जो सेंटर बनाए गए हैं काजरी के द्वारा, और उसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर काजरी रखा है। और जो डॉक्टर सांत्रा हैं वो उसके देश भर के प्रभारी हैं। और इसके साथ ही मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा, ये वो लैब है, डार्क जोन है, जहाँ जो सेंसर की जो मशीन है उसको रखा गया है और इसमें परीक्षण होता है। और इस डार्क जोन में पूरे काले रंग से इस डार्क जोन को जो है वो विशेष इक्विपमेंट के जरिए इन मिट्टी का परीक्षण होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वो इक्विपमेंट हैं, करीब 65 लाख रुपए की लागत से जो है इस इक्विपमेंट को यहाँ खरीदा गया है, जो 7 दिनों में जो मिट्टी की गुणवत्ता को जो जांचने का जो कार्य होता था, वो अब मात्र 7 सेकंड में होना भी संभव हो पा रहा है। इस इक्विपमेंट में वो सेंसर लगा हुआ है जो चंद्रयान 2 में जो है वो चांद की सतह से जो मिट्टी की गुणवत्ता को जानने वाला जो सेंसर है, उस सेंसर का जो है वो इसमें उपयोग किया गया है। और हमारे साथ में जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि सर किस प्रकार से जो है ये कार्य करता है सेंसर, और कैसे इसकी जांच होती है? जैसे हमारा यहाँ पे जो मिट्टी का सैंपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी सैंपल रखा हुआ है, जो जनरली सैंपल कलेक्ट करने के बाद 2 mm सीप से पास करके यहाँ पे लेकर आया गया। और इस मिट्टी को हम यहाँ पे, जैसे ये सैंपल का एक नमूना तैयार किया गया, और यहाँ पे हमारा सेंसर का साथ में यहाँ पे ये लगाएंगे। ये लगाने के बाद ये हमारा जो सेंसर है, इस सेंसर जो इस मेन इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट है। और हम जैसे यहाँ पे दिखाएंगे कि एक रीडिंग कैसे लेता है इसका थ्रू, ये हमारा उसका इंटरफेस है। और इसमें जैसे मैं एक क्लिक करके दबाऊंगा टारगेट स्कैन, तो ऑटोमेटिकली सैंपल का रीडिंग इसमें आ जाएगा। सर, जो ये इक्विपमेंट है, ये कैसे कार्य होता है? ये जो इक्विपमेंट है, इसका जो सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर यहाँ पे रखा जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट का मेन सेंसर का जो ऑप्टिकल लेंस है, ये ऑप्टिकल लेंस इसके अंदर रखा हुआ है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से ये मेन इंस्ट्रूमेंट में कनेक्टेड है। और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा कंप्यूटर से ऑपरेट होता है विद USB। और ये हमारा एक लाइट सोर्स है जो इल्यूमिनेशन करता है सैंपल को, जिसका रिफ्लेक्टेंस हमारा सेंसर के अंदर आता है। तो मेनली हाइपर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे देख रहा है कि आपका जितना भी सॉयल प्रॉपर्टी है, उसका 350 नैनोमीटर से लेकर 2500 नैनोमीटर तक, हर एक नैनोमीटर में कितना रिफ्लेक्टेंस हुआ, करीब 2500 रिफ्लेक्टेंस डाटा यहाँ पे कैप्चर हो गया।
सर इसमें कौन सा विशेष सेंसर लगा हुआ है? ये सेंसर जनरली 3 टाइप का सेंसर है। एक विजिबल सेंसर जो सिलिकॉन डिटेक्टर है, और एक है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड 1 सेंसर एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड 2 सेंसर। तो 3 मेन सेंसर है। जो विजिबल वाला सेंसर है वो 350 to 1000 नैनोमीटर करीब रीडिंग लेता है। उसके बाद में SWIR1 और SWIR2 जो सेंसर है उस रेंज में रीडिंग लेता है। तो मेनली 3 सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा जो यहाँ सेंसर हैं ये वो इक्विपमेंट हैं जिसके द्वारा जो अब 7 सेकंड में ही जो है मिट्टी के अंदर उसकी कितनी गुणवत्ता है उसकी जांच करना भी संभव हो पा रहा है। और विशेष करीब 65 लाख रुपए की लागत से इस इक्विपमेंट को खरीदा गया है और पूरे देश भर में जो है वो जोधपुर इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा 6 अलग अलग केंद्र इसके बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे जो मिट्टी के जो सैंपल हैं उसको यहाँ संग्रहित किया गया है और इस डार्क जोन में जो है वो उनको जांच के लिए जो है वो यहाँ देखा जाता है। वहीं जो आप देख सकते हैं ये सारे इक्विपमेंट जो संरक्षित की हुई जो मिट्टियाँ हैं देश के विभिन्न कोनों से, इनको भी यहाँ संरक्षित किया हुआ है, जहाँ कह सकते हैं आगे आने वाले समय में जो काजरी का ये विशेष प्रयास है और जो ये ग्लोबल विषय है इसके ऊपर भी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में किसानों के हितों को लेकर भी कहीं सहूलियतें मिल पाएगी। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।